नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं दिवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हूं अपने प्रोग्राम मदद के हाथ में कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर एडिक्शन के ऊपर। हमारे साथ फिर से आज है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वेलकम अगेन। डॉक्टर आज मेरा क्वेश्चन है आज की जनरेशन के ऊपर। आज की जनरेशन को अगर देखा जाए तो वो एडिक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव हो रहा है। मतलब जितना जनरेशन आज की जनरेशन नशे की तरफ भाग रही है, क्योंकि एक तो नए नए टाइप के नशे आ रहे हैं, तो इसमें माँ बाप को क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए कि मतलब लेने चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं वो नशे की तरफ ना जाए। क्योंकि एक बार होता है ना कि एक इंसान को नशे की लत पड़ जाए तो वो छूटना बहुत मुश्किल होती है। एडिक्शन इज नॉट इजी, इट्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ऐसे में माँ बाप को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो बेसिकली देवात the opposite of addiction is always connection. तो माँ बाप को अपने बच्चों के साथ एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि बच्चे उनके साथ ऐसा फील करें कि बाहर वो कुछ भी करके आए वो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकें, उनको बता सकें without fear of being judged or ridiculed or punished. क्योंकि जब तक आपको पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा तो उनको वो प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इससे पहले कि प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, बाय दैट टाइम यूजुअली इट इज़ टू लेट। इट इज़ क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, इट इज प्रोग्रेस टू अ पॉइंट वेयर इट इज गोइंग टू ब्लो अप इन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स। और पेरेंट्स को ही नहीं, फिर पूरी फैमिली को कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने पड़ते हैं। तो पहली चीज़ है कि मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को उन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए जिनसे उनको पता चले कि अगर कि उनके बच्चे नशा कर रहे हैं और ऐसा रिश्ता बनाना जो मैंने पहले कहा, वो मे बी दैट शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड। मे बी वो बच्चे, मैंने कई जब पेरेंट्स को ये बोलता हूँ तो काफ़ी पेरेंट्स का ये जवाब होता है कि वो हमसे तो बात ही नहीं करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने में वो बजाय कि हमसे। तो ये प्रॉब्लम तो चलती रहती है। तो यू मीन टू से कहीं ना कहीं आज की डेट में वैसे ये देखा भी गया है कि आजकल बच्चे ना फ्रेंड्स के साथ जो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब घर पे पेरेंट्स या घर में बड़े बुजुर्गों में। क्योंकि हमें तो अच्छी तरह याद है ना कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अगर मेरे स्कूल में किसी से लड़ाई भी हो जाती थी तो आई वाज यूज्ड टू कम होम टेल माय डैड माय मॉम की स्कूल में लड़ाई हो गई है, ये हो गई, बट डैड कैन नॉट बी सीन एनीमोर। तो डॉक इसके अलावा आजकल देखा गया है ना कि मतलब माँ बाप का दोष नहीं भी होता है, क्योंकि माँ बाप तो जितना मर्जी बच्चों के लिए करे, लेकिन बच्चे आजकल की बाहर की सोसाइटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड सोसाइटी जो है ना इट्स नॉट सेफ फॉर द न्यू जनरेशन आजकल। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो नई जनरेशन को ही टारगेट किया जा रहा है आजकल। क्योंकि एक बार नई जनरेशन वीक पड़ जाएगी तो आगे की जनरेशन कैसे होगी? तो इट्स अ टारगेट। तो आज की जनरेशन आजकल एक टारगेट है कि इसको ही वीक कर दो तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि माँ बाप तो कोशिश कर ही रहे लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे आजकल। तो इसके लिए अगर कोई है कि माँ बाप ऐसा क्या करें? मतलब एक तो होता है ना कि एक कंफर्ट लेवल बनाना बच्चों के साथ, अब बच्चे कंफर्ट लेवल नहीं बना पा रहे। माँ बाप बेचारे कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चे को टाइम देना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज नाउ दे आर ऑलरेडी मोर कंफर्टेबल विद द फ्रेंड्स विद द सोसाइटी। तो कम से कम अगर उनको ये पता चल जाए कि उनका बच्चा किसी सब्सटेंस अब्यूज में पड़ चुका है तो वो कुछ स्टेप्स ले सकेंगे। और ये जानना भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इंटरेक्शंस ही काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। अगर बच्चे अगर उनके साथ
थोड़ा बहुत जो टाइम भी बिता रहे हैं वो ज़्यादातर वो अपने मोबाइल वगैरह में घुसे होते हैं, तो कोई कनेक्शन वाला तो सिस्टम रह ही नहीं जाता है। तो एक चीज़ जो मैं कहूँगा पेरेंट्स को कि अगर आप अपने देखें कि अपने पता कैसे चलेगा फिर पेरेंट्स को कि उनका बच्चा सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो जिनका पेरेंट्स को खास ख्याल रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम कम हो जाती है, ठीक है, जैसे भी वो पहले चाहे टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, एकदम ही उसकी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाए, तो दैट शुड रेज अ रेड फ्लैग। खाने पीने में कई दफ़ा उसका बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं, कई दफ़ा वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहा है, और कई दफ़ा जब खा रहा है तो बहुत ज़्यादा खा रहा है। दिस शुड ऑल्सो रेज अ रेड फ्लैग। पैसे ज़्यादा मांगने शुरू कर दिया एकदम। पेरेंट्स को अपने बच्चों की स्पेंडिंग हैबिट्स वगैरह का पता होता है, तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बजाय इसके कि वो कैश अपने बच्चों को देने की बजाय उनको चीज़ें ज़्यादा दे दें, या जो भी अगर वो बच्चों को अपनी पसंद की कोई चीज़ चाहिए तो उनको वो दिलवा दें, बजाय इसके कि उनको हाथ में कैश देने के। पर ये अगर पेरेंट्स ऐसा नोटिस करते हैं कि उनकी कैश या वो चीज़ें मांगने की या कुछ एकदम ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दैट शुड ऑल्सो रेज अ रेड फ्लैग। और एकदम उनके अगर आसपास उनके सर्कल, सोशल सर्कल में नए दोस्त वगैरह या ऐसे स्ट्रेंजर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में पेरेंट्स पहले से नहीं जानते हैं, तो भी दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रेड फ्लैग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पेरेंट्स अगर ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एडिक्शन पे तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चों पर कहीं ना कहीं एक सेफर गार्ड, एक सेफ शील्ड हो सकती है। That's it for today, Doc, and I'll catch you next week. Thank you for your time. And of course, Doc, चलते चलते कोई is there any message you would like to give to the audience? पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आजकल की वो खुद बच्चे यूजुअली पेरेंट्स को ही एमुलेट करते हैं, तो अगर पेरेंट्स खुद अगर स्क्रीन्स के पे टाइम कम बिताएंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा टाइम कम ही बिताएंगे, क्योंकि मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि डिनर टेबल्स वगैरह पे पेरेंट्स अपना फ़ोन में लगे हुए हैं और बच्चे अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पहले कहा जाता था द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, बट अगर वो टाइम भी आजकल अगर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी बिग लॉस, एंड यहीं से एडिक्शन शुरू होती है, क्योंकि यहीं से कनेक्शंस ख़त्म होने शुरू होते हैं। Alright, Doc. So thank you so much. तो देखा दोस्तों, आपने आज की डेट में माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी और भी है कि अपने बच्चे को एडिक्शन से बचाना। तो अगर आप भी एक पेरेंट हैं, माँ बाप हैं, तो रखना है आपका विशेष ध्यान कि नए दोस्त तो नहीं बन रहे हैं, पैसे ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहे, क्या वो अकेले में ज़्यादा टाइम तो नहीं बिता रहे हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी अपने बच्चों को बचा सकें। And I'll get you next week. मदद के हाथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।